नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ई श्रम कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ई श्रम कार्ड बहुत ही एक अच्छा और उपयोगी कार्ड है हमारे मजदूर भाइयों के लिए, और जिसको बनवाने के बाद से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। और ई श्रम कार्ड क्या होता है और वो कैसे बनता है, और आपने अगर बनवाया है और अभी तक उसके फ़ायदे आपको नहीं मिले हैं, तो आइए हम आज के वीडियो में आपको बता देंगे कि ई श्रम कार्ड से आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं और किस प्रकार से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहेंगे। जब पूरा वीडियो आप देख लेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा कि ई श्रम कार्ड क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने ई श्रम कार्ड का नाम तो जरूर ही सुना होगा। देश के करोड़ों लोगों ने इसे बनवाया भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश की आबादी लगभग 1.5 अरब यानी कि करीब 150 करोड़ पहुंच चुकी है, और इनमें से लगभग 48 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि वो लोहार हैं, वो बढ़ई हैं, वो प्लम्बर हैं, जिनका अपना कोई संगठन नहीं है ना। संगठित मजदूरों का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। जैसे कोई मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, जैसे कोई ठेला खींचने वाला है, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला है, जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला है, जैसे कोई बढ़ई है, जैसे कोई ड्राइवर है, अपना खुद का छोटा मोटा व्यवसाय करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो असंगठित क्षेत्र में आती हैं दोस्तों। तो आगे वीडियो में आप बने रहिए, हम आपको आगे और बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो कोई ठेला खींचने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई ड्राइवर, कोई सिलाई का काम करने वाला, कोई पंचर बनाने वाला, और ऐसे ही कई तरह के काम जो होते हैं वो असंगठित मजदूरों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जिनके नाम गिनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर ये वह लोग हैं जिनके पास अपने काम की कोई पहचान, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा नहीं होता है, ना ही वो किसी बड़ी कंपनी के में काम करते होते हैं दोस्तों। वो सिर्फ छोटे मोटे काम ही करते होते हैं, इसीलिए उन्हें असंगठित कहा जाता है, यानी कि वो किसी संगठन में काम नहीं करते होते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं असंगठित मजदूरों के लिए भारत सरकार ने एक खास योजना शुरू की थी। उस योजना के तहत करोड़ों लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया था। अब मेरे कमेंट बॉक्स में अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि हमने तो ई श्रम कार्ड बनवा लिया है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? आखिर इसका फ़ायदा क्या है? ई श्रम कार्ड बन तो गया मेरा, मगर इसका मुझे कोई फ़ायदा अभी तक तो नज़र आया नहीं है ना। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसका फ़ायदा क्या है और आपको इसके आगे फ़ायदा किस तरह से मिल पाएगा, और सही मानों में आप इसका लाभ किस प्रकार से ले पाएंगे। आपने भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों के खाते में सरकार ने 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से भेजे थे। 2 महीनों में लगभग 1000 राशि आ गई थी। इन लोगों को उम्मीद बनी थी कि शायद अब हर महीने 500 रुपये की मदद उनके खाते में सरकार भेजेगी। खासकर यूपी, बिहार और बंगाल के लोगों को यह आस लग गई थी। लेकिन आज मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि असल में ई श्रम कार्ड से पेंशन जैसी सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका भविष्य क्या है, इसके फ़ायदे होंगे या नुकसान होंगे, और ये कार्ड इतना ज़रूरी क्यों है। हर जगह इससे ई श्रम कार्ड की बात कही जाती है, तो ये कार्ड इतना ज़रूरी क्यों है। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिए, तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी, और मैं लास्ट तक आपको बता दूंगा कि ई श्रम कार्ड के फ़ायदे आपको किस प्रकार से नज़र आएंगे। अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो भी इस वीडियो को देखिए, और आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो भी इस वीडियो को देखिए, कि अभी भी आपके पास मौका है ई श्रम कार्ड बनवाने का। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें बहुत ही अधिक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो में विस्तार से जानते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सरकार ने ई श्रम कार्ड क्यों शुरू किया था। दरअसल इसका मकसद 500 रुपये पेंशन देना नहीं था। सोचिए, अगर हर महीने केवल 500 रुपये मिल जाएं तो उससे क्या भला होने वाला है आपका। सरकार का असली इरादा तो यह था कि देश के जो असंगठित मजदूरों को एक पहचान मिल पाए,
और किसी आपदा या संकट की घड़ी में उन्हें सीधे मदद पहुंचाई जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड लॉकडाउन के समय लाखों लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई थी। ऐसी स्थिति में अगर फिर से कोई आपदा आती है, चाहे लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाती है, चाहे कोई बाढ़ आ जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाती है, तो इन लोगों को मदद दी जा सके, ऐसे असंगठित मजदूरों को मदद दी जा सके जिनका कोई भी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। और ये कार्ड जो है यही साबित करता है कि आप असंगठित मजदूर हैं। तब सरकार एक मुश्त 500 या 10,000 की सहायता सीधे उनके खाते में भेज सकती है। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी है, क्योंकि बिना बैंक अकाउंट लिंक किए यह कार्ड बनता ही नहीं। इसलिए अगर आपने इसे बनवाया है तो आपको यह समझना होगा कि सरकार हर महीने पेंशन देने का वादा नहीं कर रही है, बल्कि किसी बड़ी मुसीबत में सामूहिक तौर पर मदद पहुंचाने का भरोसा दे रही है। इसके अलावा ई श्रम कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है इसकी पहचान। आपके लिए यह एक आधिकारिक आईडी की तरह काम करता है। मान लीजिए आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से हैं, दिल्ली से हैं, कोलकाता से हैं, मुंबई से हैं, बेंगलुरु से हैं, जैसे बड़े शहरों में मजदूरी करने जाते हैं, तो इस कार्ड से साबित होगा कि आप असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। चाहे आप अपने ज़िले में काम करें, चाहे किसी अन्य ज़िले में जाकर काम करें, भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, यह कार्ड आपको आपकी पहचान बनाकर देगा कि आप असंगठित मजदूर हैं। दोस्तों, आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि जब आप अपने गांव या राज्य से बाहर काम करने जाते हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं आप क्या काम करते हो। उस वक्त आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता जिसे साबित कर सके कि आप किस पेशे से जुड़े हैं। असंगठित मजदूरों के पास ना तो कोई सर्टिफिकेट होता है और ना ही कोई स्किल होता है, ना ही कोई डिप्लोमा होता है। यही वजह है कि बाहर जाकर काम ढूंढते समय लोगों की नज़र में शक पैदा होता है। मान लीजिए आप बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में से किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ कोई कंपनी का मालिक, कंस्ट्रक्शन साइट का ठेकेदार या कोई छोटा व्यापारी आपको काम पर रखना चाहता है, तो उसके मन में सवाल उठता है कि यह आदमी कौन है, सच में काम जानता भी है या नहीं काम जानता है। इसके पहले वो आपका आधार कार्ड मांगता था, बस पहचान का काम करता था, लेकिन आपके हुनर या आपकी जानकारी को कोई जानकारी को नहीं पता होता था कि आपके पास कोई हुनर भी है या कोई जानकारी भी नहीं है। ई श्रम कार्ड इस जानकारी को पूरी करता है साथियों। तो हमारी आपसे निवेदन है कि आप पूरी वीडियो में बने रहें, और अभी तक आपने अगर वीडियो को देख लिया है तो थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहें, जिससे पूरी तरह आपको ये वीडियो समझ में आ पाए। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आप उसे देखते हैं, उसमें आपका पूरा डाटा दर्ज रहता है। यह साफ साबित करता है कि आप कौन सा काम करते हैं, किस काम में दक्ष हैं, क्योंकि यह कार्ड आपके आधार, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। इसलिए यह एक प्रूफ की तरह काम करता है। इससे आपको काम करने में, ढूंढने में मदद होती है और आपके ऊपर कोई शक भी नज़र से नहीं देखता है, मतलब आपको कोई शक की नज़र से भी नहीं दिखता है। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री या छोटे उद्योग में नौकरी मांगने जाते हैं और अपना ई श्रम कार्ड पेश करते हैं, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि आप इस क्षेत्र में असली कामगार हैं। यहाँ तक कि अगर आप बाहर कहीं रूम या मकान किराए पर लेना चाहें तो भी यह कार्ड आपकी पहचान को साबित करने में मदद करेगा। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि सरकार के पास आपका एक डेटा पहुँच जाता है। समझे दोस्तों, सरकार के पास आपका एक डेटा पहुँच जाता है कि ये फला आदमी जो है वो असंगठित मजदूर है, और इसको हम समय समय पर जो सरकारी सहायता होगी उसको हमें देना होगा। दूसरा फायदा यह होता है कि सरकार के पास एक ठोस डाटा बेस मौजूद होगा। इसमें दर्ज मजदूर ही असली असंगठित मजदूर माने जाएंगे और वही योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। इसके पहले क्या होता था कि जब सरकार कोई राहत स्कीम लाती थी तो उसको अमीर और संपन्न लोग भी उसका फ़ायदा उठा लेते थे। जिनके पास पहले से ज़मीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला था, वो भी लाभ ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, केवल वही लोग लाभ पा सकेंगे जिनके पास ई श्रम कार्ड होगा और जिसकी सूची सरकार के पास दर्ज होगी। आपने देखा ही है कुछ समय पहले जब महामारी और लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी थी, सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में एक मुफ्त मदद डाली थी। समय समय पर परिस्थिति देखकर
सरकार ऐसी राहत देती रहती है और आगे भी देती रहेगी। हो सकता है भविष्य में ई श्रम कार्ड के आधार पर मजदूरों को छोटे मोटे लोन दिए जाएं, जैसे 15,000 तक का बिना गारंटी का लोन, या फिर कामकाज के लिए जो ही सामान की आर्थिक मदद। कुछ लोग कहते हैं कि हमने कार्ड बनवा लिया लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। दरअसल इसका कार्ड यह है कि देश की लगभग 28 करोड़ असंगठित मजदूरों में से फिलहाल केवल 25 करोड़ लोगों ने ही ई श्रम कार्ड बनवाया है, यानी आधे से भी कम लोगों ने इसका पंजीकरण करवाया है। जब तक और ज़्यादा लोग इसे नहीं बनवाते, सरकार के पास पूरी तस्वीर नहीं बन पाएगी, तब तक इसका असली लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। लेकिन सोचिए, जिस दिन 30 से 40 करोड़ लोग रजिस्टर हो जाएंगे, सरकार के पास इतना बड़ा डाटा होगा कि वे खास मजदूरों के लिए नई नई योजनाएं और इसकी स्कीमें निकाल सकते हैं। यानी भविष्य में फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। इसलिए ई श्रम कार्ड बनवाना बेहद ज़रूरी है। इसे आप समझिए जैसे आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ था, उस कार्ड में हर परिवार को सालाना 5 लाख तक का हेल्थ कवर मिलता है। उसी तरह ई श्रम कार्ड भी मजदूरों के लिए पहचान और सुरक्षा की गारंटी है। दोस्तों, आपने आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में तो सुना ही होगा। यह कार्ड रखने वाले लोगों का इलाज सरकार के खर्चे पर किया जाता है। साल में एक बार अगर किसी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या कोई बड़ा ऑपरेशन करने की नौबत पर आती है दोस्तों, तो सरकार बिल्कुल आप निश्चिंत होकर 5 लाख तक का इलाज किसी सरकारी संस्थान से करवा सकते हैं। लेकिन अगर पूरे साल किसी को कोई बीमारी नहीं हुई तो उस कार्ड का लाभ यूँ ही खत्म हो जाता है और फिर अगले साल से इसकी वैलिडिटी दोबारा शुरू हो जाती है। यानी सरकार तभी मदद करती है जब सच में आपको इसकी ज़रूरत होती है, बाकी समय नहीं। ठीक उसी तरह ई श्रम कार्ड भी आपके लिए एक खास तरह की गारंटी है। इससे आपका कभी नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आने वाले समय में केवल फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। जब भी कोई आपदा आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो सरकार इन्हीं कार्ड धारकों को मदद पहुँचाने चाहती है। आपको खुद से कहीं भाग दौड़ नहीं करनी होगी और ना ही बार बार आवेदन करना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पर सभी को सहायता पहुंचा देती है। आज की तारीख में 25 करोड़ ये लोग ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोगों का कार्ड नहीं बना है। इसके लिए यह जरूरी है कि जल्द से जल्द आवेदन करके इसे बनवा लें। इसके लिए सभी जरूरी दस्तावेज भी बहुत साधारण हैं। इसका आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, उससे जुड़ा मोबाइल नंबर। हालांकि कई बार खुद से आवेदन करना मुश्किल होता है, इसलिए सबसे आसान तरीका है कि आप किसी जन सेवा केंद्र सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर में चले जाइए और वहाँ, या फिर किसी साइबर कैफ़े में चले जाइए और वहाँ पर अपना ई श्रम कार्ड आप बनवा लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इससे आगे भविष्य में आपको कोई भी सरकारी योजना हो तो उसका लाभ मिल पाए। चाहे आप बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे बंगाल के हों, किसी भी राज्य के हों, अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु में काम कर रहे हों, वहाँ से आसानी से ऑनलाइन कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि किसे कार्ड मिलेगा और इसके कौन कौन इसके दायरे में आता है, तो इस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ई श्रम कार्ड कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और आप समझ गए होंगे कि आप सभी को ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए, जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको ज़्यादा से इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो बनने के लिए बने रहें। और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर आएंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।